गोकर्ण जी समझाने लगे, पिताजी इस संसार सागर में कोई भी अपना नहीं है, सब सपना है। मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। सब स्वप्न में सो रहे हैं। यहाँ पिताजी कोई अपना नहीं, ना कोई बेटा है, ना कोई पिता है, ना कोई पति है, ना कोई पत्नी है, ना कोई भैया भाई है। सब माया का खेल है। 13 दिन की 13वीं के बाद में कोई याद नहीं करता। ज्यादा झंझटों में मत पड़ो, यहाँ सब सपना है, केवल परमात्मा अपना है। सच्ची बात कह रहे, केवल भगवान अपने हैं। बोलो सीताराम। गोकर्ण जी ने जब खूब ज्ञान दिया, ये संसार सागर है, यहाँ सब रेलगाड़ी के यात्री हैं। संसार सागर है, जब तक जिसका स्टेशन नहीं आया तब तक लड्डू मालपुआ का खेल होता है, और जिसका स्टेशन आ जाता वो संसार में जाकर के फूंक दिया जाता और दूसरा यात्री आ जाता है। बोलो सीताराम। ये बात जब गोकर्ण जी ने समझाई, तब आत्मदेव नामक ब्राह्मण वन में चले गए। श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय का आश्रय लेकर भगवान का भजन करने लगे। इधर धुंधकारी ने बहुत दिनों तक जब धन नहीं मिला, एक दिन माताजी की ही पिटाई कर दी, धुंधली की। उसने सोचा मर जाना ही ठीक है। अंधकूप में, गहरे कुआं में धुंधली देवी ने पत्थर अपने शरीर में बांधकर प्राण त्याग दिए। गोकर्ण जी तो बाहर चले गए गया जी में पिंडदान करने। इधर धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर ले आया। महाराज वेश्याओं को तो धन चाहिए, क्या किया जाए? चोरी करने लगा। राजाओं के घर पे जाके चोरी करे, जो धन मिले सो वेश्याओं को देवे। एक दिन वेश्याओं ने सोचा ये राजाओं के यहाँ पे चोरी करता है, किसी दिन पकड़ा जाएगा, ये भी मरेगा, हमको भी फांसी मिलेगी। एक काम करो, अब धन पर्याप्त हो गया, इसको निपटा दो। उसी रात खूब मदिरा पिलाई, गले में फांसी का फंदा डाला और धुंधकारी को मार डाला। बड़े बड़े जलते अंगारे मुंह में ठूस दिए, वहीं पर गड्ढा खोद कर गाड़ दिया और धन लेकर के चली गई। बोलो सीताराम। गोकर्ण जी को पता लगा तो पिंडदान किया। लेकिन जैसे ही गोकर्ण जी वापस आए, एक बड़ी अद्भुत बात हुई, विचित्र बात। रात के समय घर पर पहले एक छोटा सा जानवर दिखाई पड़ा, फिर वो बड़ा विशालकाय जानवर बन गया, फिर रोने लगा। गोकर्ण जी ने देखा हमारे घर में प्रेत कहां से आया? ये तो प्रेत है, हमारे घर में कहां से आया? हाथ में जल्दिया छोड़ दिया, कौन हो? वो प्रेत जोर जोर से रोता हुआ कहने लगा, भैया मैं कोई और नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं, और मैं प्रेत योनि में पहुंच गया हूं, मुझको बड़ा कष्ट है, निकालो। तो गोकर्ण जी ने कहा हमने तो तुम्हारा पिंडदान कर दिया गया जी में। तो धुंधकारी बोला महाराज हम कोई साधारण पापी नहीं है, नंबर 1 के पापी हैं, पाप के अलावा हमने कुछ नहीं किया, इसलिए हमारी मुक्ति नहीं हो रही है, कोई और उपाय करो।